अब से शाम 7:10 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूनिसेफ पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने दोनों की जान बचा ली। बिल्कुल जमशेद पर गए अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत भी ठीक है और पूरे 8 पाउंड का है। अम्मी, एटलीस्ट ये फूल और मिठाई ही उठवा दें। आपको पता है इससे कितना इन्फेक्शन का खतरा है। जमशेद, लोग प्यार से मुबारकबाद देने आ रहे हैं, उन्हें मना करना अच्छा तो नहीं ना लगता। ये सब चीजें ना तुम अपने साथ ले जाना। और हाँ, ऐसे करना कि कल इन मिठाइयों को क्लिनिक भिजवा देना। कैसी हो तारा? बहुत मुबारक हो। खैर, हमें तो तुम्हें मुबारकबाद देने का हक भी नहीं दिया गया। बहरहाल ज़ोहरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ताल्लुक है आपका तारा के साथ? शाबाश है भाई, बहन है मेरी। भला इससे बड़ा और कौन सा ताल्लुक होगा? बहन, बहनें घर नहीं उजाड़ा करती। दुश्मनी कर रही हैं आप तारा के साथ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, रंग बिरंगी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अगर आपका यह ख्याल है कि मैं आपके इन हथकंडों से सहम जाऊंगा तो ये आपकी खाम ख्याली है। खामोश रहो जमशेद, इस वक्त वो तुम्हारी खुशी में शरीक होने के लिए आई हैं। ऐसे मौकों पर इस तरह की सख्त बातें करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी झोली भर दी है, उसके सामने आजिज़ी के साथ रहो। और ज़ोहरा, वो इस वक्त हमारी मेहमान है। अमीन के खानदान ने मेरी तौहीन की है। मेरे कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिला है। किरदार पे हमले किए हैं, मुझे मुसलसल हरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं ये, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। अदालतों में केस चल रहे हैं, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। बिला वजह की तलखियां मत बढ़ाओ। मैं माजरत चाहती हूँ ज़ोहरा, अब तुम यहां से जाओ। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। मुझे ना आपका अखलाक याद रहेगा और डॉक्टर जमशेद की बातें भी। आपने
हमारे खानदान की साख पे वार किया है। अंदाजा नहीं है आपको हमारे नुकसान का। अब अगली मुलाकात ना अदालत में होगी। मुबारक हो जी, अपने डॉक्टर साहब के बेटे की मिठाई खाएं जी। रखो इधर मिठाई को, मैं तुझे कोई नदीदा और भूखा लगता हूं? वैसे आप लगते नहीं है। बेटा डॉक्टर साहब के घर हुआ है और नाश्ता ये फिर रहा है पूरी वार्ड में। ना तो क्या करूं, आपके भी तो बेटा हुआ था ना। मेरा जब बेटा हुआ था ना तो सारे पिंड को मैंने रोटी खिलाई थी, निक्के गोश्त का कोरमा और नाल रोगनी नान और नाल वो मठियाई वाला जर्दा। और अब तक कर्जा उतार रहे हैं। राजा साहब, डॉक्टर साहब की बेगम साहिबा अपने बेटे को लेके लंदन जा रही हैं। जब वापस आएंगी ना तो एक बहुत बड़ा अकीका करेंगी। अच्छा अच्छा, देख लेंगे। वो जो तेरा मामा है ना क्लर्क, उसको कहना कि मेरे लैंप का बल्ब फ्यूज है और मेरी मोटर भी खराब है। देखिए राजा साहब, आप मेरे मामू का नाम लिया करें, उन्हें क्लर्क क्लर्क ना कहा करें। देखो बांकड़े, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम बांकड़ा नहीं है, बांके है। बचपन में मैं दुबला पतला होता था ना, इसलिए मेरी नानी ने मुझे एक दफा बांके कहा, फिर यही पक्का हो गया। अच्छा छोड़, नाम से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, नाम से क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपका नाम रांझा है, आपके हाथ में कलम के बजाय बांसुरी होनी चाहिए। आप मज्जों को टीके लगाया करें। ठहर जाती। सायरा, कमरे की सफाई अच्छी तरह करवा देना, और हाँ, कुछ मिठाई अलहदा निकलवा देना, मैं साथ लेकर जाऊंगी। अल्लाह ने हमारे भाई का बूटा लगा दिया है, मैं ये मिठाई सारी बरादरी को खिलाऊंगी। बांके, एक मिठाई का टोकरा ले आना, आपा के साथ जाएगा। सायरा, अगर खानदान के लोग मुबारकबाद देने घर आ जाएं, कोई हर्ज तो नहीं? आपा, इसमें हर्ज की क्या बात है? जरा मैं तारा की वजह से परेशान रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जब भी आते हैं वो छुप जाती है और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सारे खानदान में ये बात उड़ गई, अब क्या छुपाना बाकी रह गया? सारे लोग हैरान हैं कि सायरा ने सारी जिंदगी मुशक्कत काटी और ये पले पड़ा। जमशेद ने भी नाहक जिद की है, भाई अगले रोज ही चलता कर देते तो आज ही नौबत ना आती। चलो खैर, अब अल्लाह ने औलाद भी दे दी। कुछ देर और रुक जाते, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तारा आज ही तो घर आई है, और वैसे भी उसने 1-2 दिन में लंदन चले जाना है। कितनी किस्मत वाली है, अल्लाह ने उसे औलाद दी है। तुम भी उसकी कितनी कदर करते हो ना। मैं तुम्हारी भी बहुत कदर करता हूं फरीदा, और तुम्हें ये कम्प्लेक्स किस चीज का है? और वैसे भी ये बच्चे की परवरिश और तरबियत तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जमशेद, मां के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। तारा की शख्सियत में बहुत बड़ी कमी है फरीदा, वो तो मां की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, और ये किरदार भी तुम्ही को निभाना पड़ेगा। शायद तारा ये पसंद ना करे। बात पसंद नापसंद की नहीं है फरीदा, मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं है, और तारा एक अधूरे जहन की लड़की है। मुझसे वादा करो फरीदा, मेरा साथ निभाओगी, मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहोगी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी तुम।
जब धूप की बारिश हो है अब भी वक्त कर ले, धूप की बारिश हो। शुक्र है मेरी बच्ची ने छुड़ा आ लिया। खैर हुआ से। तारा, ये मैंने पैसे रखे हुए थे, ये तुमने अपने हाथों से सदका खैरात करना है। खाना भिजवा दिया आपने सब घरों में? हाँ, चारों देगे बढ़ गई, नौकरों को कपड़े भी दे दिए। अभी और कितनी रस्मात बाकी हैं भाई। इस मुल्क में तो हर इवेंट को जरूरत से ज्यादा ही सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, सदका और खैरात तो लाजमी है ना ऐसे मौकों पर। हमारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड थे जी, हमने अपने घर में इस तरह जाहिलों वाला माहौल नहीं देखा। देखें, ये रस्मों रिवाज तो हमारे माशरे का हिस्सा है। आप बस इसको पर्सनल ना लें, मैं तो जस्ट बाय द वे बात कर रही थी। जाओ बेटा, आप अंदर जाओ। तारा, बहुत गर्मी है हुस्ना जी, जनरेटर भी फारग है और यूपीएस भी खराब। मरीज जो हैं वार्ड में हंगामा कर रहे हैं। राजा साहब, बांके गया है ना गाड़ी में पेट्रोल लेने के लिए। अब सारा दिन तो जनरेटर चलता रहता है, उसे पता ही नहीं चला कब पेट्रोल खत्म हो गया। वैसे हुस्ना जी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये किस मेहरबान ने गुलाब का फूल लगाया आपको? मेरे घर के लॉन में हर रंग का गुलाब है। वैसे आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? मोतिये का। हाँ, मोतिये का एक गाना मुझे याद आ रहा है। वे एक फूल मोतिये दमार के पुलासों। प्लीज राजा साहब, आप इतने बेसुरे हैं और पता नहीं कहाँ से भूले बिसरे नगमे निकाल कर ले आते हैं आप। चलो कोई और गाना गा लेते हैं। सुन वे बलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे नल ला। फोन आ रहा है आपका। हेलो, हाँ ले लिए कपड़े भाई। अब क्या मसला है? अंगूठी बनवाइए। तुम तो लगता है कि वरी बनवा रही हो अपनी। अच्छा, भेज दूंगा पैसे। क्या हुआ, फिर पैसे मांग लिए बेगम साहिबा ने? इस महीने फिर कैंटीन का बिल नहीं दे सकूंगा। बेगम ने दोतरे के लिए अंगूठी बनवानी थी तो पैसे मांग लिए। हाँ। बिना शीरी, मैं आपके कहने पर तारा को लंदन भिजवा रही हूँ। आप तो जानती हैं, बच्चा बहुत छोटा है और तारा को संभालने की कोई समझ ही नहीं है। सब कुछ आपको संभालना होगा वहां पे। और देखे ना, बच्चा इतना छोटा है कि मुझे इसके हवाई सफर से बड़ी उलझन सी हो रही है। आप हर एक से क्यों कहती हैं कि मुझे समझ नहीं है? मैं फीडर बना सकती हूँ और डायपर भी चेंज कर सकती हूँ। तारा, मैं तुम्हारी खाला से बात कर रही हूँ। तुम हर बात अपने पर क्यों ले लेती हो? आप इसको खुद हैंडल करने दें। आपका रवैया कुछ ज्यादा ओवरवेलमिंग है। जब अल्लाह ने बेटा दिया है तो पालने की थाल भी दे देगा। ऐसे इसकी शख्सियत का सारा एतमाद खराब हो जाएगा। अरे, आप सिचुएशन को समझते हुए भी ऐसी बातें कर रही हैं। कमाल है। तारा हमारे खानदान का फर्ज है, हमारे बच्चे की माँ है। इसे संभालना, इसे देखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसकी सेहत का ख्याल करना हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन बच्चियों के जब बच्चे होते हैं तो वो कुछ दिन अपने पेरेंट्स की तरफ रहती हैं। बस इसीलिए कुछ दिन तारा को मैं अपने साथ ले जाना चाह रही हूँ। हर वक्त टोकती रहती हैं। खुद तो बड़ी अक्लमंद है ना। इनकी बेटी बहुत बदतमीज है, बिला वजह मुझ पे रोक जमाती है। अब देखें,
बच्चे के मामले में भी दखल दे रही हैं। मुझे बेवकूफ समझती है ना? तारा, कोई जरूरत नहीं इनसे सीधे मुंह बात करने की। अच्छा है मुकदमे चलते रहे, इनके होश ठिकाने रहेंगे। जायदाद हाथ लग गई तो फिर इनके रंग देखना। खाला, मैं आपके पास रहूंगी। मैं इस माहौल से निकलना चाहती हूँ। हर वक्त ज़हनी दबाव मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। बस अब तुम रिलैक्स करो, बहुत सर पे चढ़ गए हैं। इन लोगों को मैं डील करूंगी। अब जायदाद देख के ना बहुत तंग कर रहे हैं तुम। सायरा, तुम घर का सारा निजाम अब फरीदा के हवाले कर दो और खुद बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। बहुओं का काम होता है घर संभालना। जी फूफो, मैं समझती हूँ। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं जानती हूँ फरीदा बड़ी समझदार और सलीका शार है, लेकिन मसला ये है कि तारा के होते हुए सारे इख्तियारात मैं इसे नहीं दे सकती और दोनों का इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है। तुम तारा को वहीं खाला के पास रहने दो, बस बच्चे का खर्चा भिजवाते रहो। ये कैसे हो सकता है आपा? कहीं कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। कैसे करेगी हंगामा? अगर कुछ ऐसा वैसा करे तो मुझे बुला लेना, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी उसका। हमारा लड़का कोई जार खरीद नहीं है उनका। हद हो गई, अच्छे भले पढ़े लिखे लड़के का तमाशा बन गया। आखिर वो उसकी बीवी है, उसे बुरा तो लगेगा और ये फितरी बात है। हद हो गई। ध्यान से तारा, ज्यादा गर्म न कर देना। मॉम, वाओ, हेलो तारा, कैसी हो तुम? तुम तो वैसी की वैसी हो, नाइव, इनोसेंट। आई गेस सब वैसे ही होते हैं। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और अभी भी शरारती करते हो? ठीक हूँ यार, कॉन्सर्ट पे गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ। वैसे तुम कब आई? परसों खाला के साथ। खाला मुझे ले आई। तुम्हारा बच्चा? वाह तारा, your baby, so cute, बिल्कुल न्यूबॉर्न है यार। चलो तारा, तुम बिल्कुल बदली नहीं हो, वैसी की वैसी हो। वैसे हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? वो साथ नहीं आए, क्लिनिक में बहुत काम होता है ना, इसलिए। I'm sorry तारा, खाला बहुत याद आती है मुझे। तुम तो बहुत मिस करती होगी। टोनी खाला बहुत प्यार करती थी तुमसे। मुझे याद है अभी भी यूके के घर पे बहुत मजा आया करता था, वेकेशंस पे। She was such a wonderful cook यार। वो बहुत बीमार थी, मुझे कहकर गई थी कि ऑपरेशन के बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन याद है मुझे, उनकी यूके से बॉडी हमने पाकिस्तान भिजवा दी थी। She was such a caring woman। तुमने शादी नहीं की, इतने बड़े हो गए हो। मैंने?
यार अभी करियर बनाना है, अभी म्यूजिक का करियर बनाना है, कर लूंगा शादी, कोई टेंशन नहीं है। अभी जरा सेटल डाउन हो जाऊं फिर इंशाल्लाह सोचूंगा। वैसे एक कप कॉफी मिल सकती है? मुझे याद है तुम कप कॉफी बहुत अच्छी बनाती थी। डोली खाला तो तुम्हें किचन में जाने ही नहीं देती थी। तुम ये अफान को फीडर दो, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी बनाती हूँ। जब धूप की बारिश हो, धूप की बारिश हो, Very good film, I'm glad हमने ये चॉइस बनाई। Very good. कहाँ रह गई थी तारा तुम? आज सनी ने मुझे बहुत सैर करवाई, और सनी वो आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। मामा अपने ख्वाब का तारा की शादी करवा दी। ये तो एक बच्ची है, मासूम सी। वैसे भी she was my fiancée। तुम्हारे बेटे ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। लो पकड़ो इसको। ऐसे मामा आपने इतनी अच्छी लड़की को कैसे मिस किया? अकल से फारिग और इतनी करोड़ों जायदाद की मालिक। How could you miss her, mom? मेरी बहन ने सारी जायदाद उसके हस्बैंड के नाम लगा दी। सौतेले बहन भाइयों ने केस किए हुए, पूरी की पूरी जायदाद अदालत की तहवील में है। यानी अब नो चांस, कोई चांस नहीं है। अगर तारा अपने हस्बैंड के खिलाफ ये बयान देते कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो अदालत उससे पूछेगी और सारी जायदाद उसके नाम ट्रांसफर कर देगी। मगर तारा अपने हस्बैंड से डिवोटेड है। I will get her out of his clutches. Are you worried? देखे ना बांके की तरफ, किचन का सारा सामान खत्म कर देता है। आलू के चिप्स बना बना के खाता है और लीमू और चाट मसाला भी छिड़कता है उसके ऊपर। बड़ा बेदीद है, पता नहीं कौन से गांव से मक्खियां मारता हुआ आ गया। हुस्ना जी, सुना है डॉक्टर फरीदा डॉक्टर जमशेद के घर शिफ्ट हो गई हैं। क्यों? हुस्ना जी, दाल में कुछ काला है। सुना है कि डॉक्टर जमशेद ने डॉक्टर फरीदा के साथ शादी कर ली है। नहीं। और उनकी पहली बेगम जो है वो खाला के पास लंदन चली गई है। हाय अल्लाह बेचारी, ये मर्द लोग इतने बेवफा क्यों होते हैं? सारे मर्द तो बेवफा नहीं होते ना हुस्ना जी। अब मुझे आजमा के देखें, मैं सारी उम्र ताबेदार रहूंगा। वैसे अच्छा किया डॉक्टर साहब ने अपना रूह राजी कर लिया। एक मैं नमाणा हूरबानों के चंगुल से आजाद नहीं हो सका। हाय मैं मर गई। आप भी दूसरी शादी करना चाहते हैं राजा साहब? कौन सा मर्द दूसरी शादी नहीं करना चाहता हुस्ना जी? जो ऐसा कहता है ना, झूठ बोलता है। मुझे तो कोई एक रिश्ता मिले ना, तो मैं 2 हरफ हूरबानों को लिख के भेज दूं। रांझा साहब, मैं आपकी बेगम को सारी बात बताऊंगी। आपका ये फोन जो है ना, ये टेबल पे पड़ा रहता है। आज कॉल आएगी, मैं जरूर बताऊंगी उन्हें सब कुछ। ना ना हुस्ना जी, ऐसा मत कीजिएगा, सारे पिंड में रोला पड़ जाएगा और बड़ी बदनामी हो जाएगी हुस्ना जी। बड़ी कपटी रन है।
वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस। अच्छा तारा, मैंने ऑनलाइन चेक किया है, बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है। डू यू वांट टू गो एंड वॉच इट? गुड आइडिया। लेकिन शहरी खाला इतनी देर बेबी को कैसे संभालेंगी? सुबह से शाम तक 10 फोन करता है इसका हस्बैंड। माँ भी फनेटिक है, सारे का सारा झूठा लाड जताते हैं। मॉम, तारा से कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। तारा को तो उन्होंने जायदाद हासिल करने के लिए मोहरा बनाया है। अगर उसके सौतेले बहन भाई अदालत में केस ना करते तो जमशेद अब तक सारी जायदाद हक चुका होता। मुझे तो लगता है कि वो जल्दी दूसरी शादी कर लेगा। ऐसा मत कहो सनी, जमशेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुशफहमी है तुम्हारी, मर्द की फितरत को तुम नहीं जानती तारा। You don't know anything about men. अगर ये बच्चा ना होता ना तो तारा को मैं कभी ससुराल ना जाने देती। मेरी बहन ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। खैर, कर लूंगी मैं कुछ न कुछ। अब अल्लाह जाने मुकदमे का फैसला कब होगा और क्या सलूक करेंगे तारा के ससुराल वाले इसके साथ। Before they kick her out of the house, she should file for divorce, mom. Why सनी? मैं क्यों लूं डाइवोर्स? वो मेरे बेटे का घर है। तारा तुम समझती नहीं, कुछ पता नहीं है तुम्हें। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं यार। We want to help you. सनी, तुम इन बातों को छोड़ो। तारा, तुम चूज करो। जमशेद बेटा, बेटा तारा को 2 हफ्ते हो गए हैं। मेरा ख्याल है उसे तुम अब वापस बुला लो। अम्मी, उसकी खाला तो पूरे महीने का कह के गई है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, तारा ना समझ है। ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए। और फिर देखो, उसकी खाला का बेटा भी उसके साथ रहता है और मेरा ख्याल में उसकी शादी नहीं हुई भी। अम्मी, मेरा ख्याल है कि तारा की खाला काफी समझदार औरत है, वो उसका अच्छा ख्याल रख सकती हैं। सारी बातें ठीक हैं बेटा, लेकिन मसला जो है ना तारा की शख्सियत का है। वो सादा सी है, कोई उसे बहका सकता है, वरगला सकता है। और फिर केस भी अदालत में चल रहा है, उसे भी किसी वक्त तलब किया जा सकता है। और जिस रोज ये इंकशाफ हुआ ना कि तुमने दूसरी शादी कर ली है तो मामला बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अम्मी, फरीदा भी घर आने को कह रही है। उसकी अम्मी अपना घर सेल करके कनाडा शिफ्ट हो रही हैं। तो ठीक है बेटा, तुम फरीदा को यहाँ ले आओ और तारा को भी यहीं बुला लो। मुझे वहां उसका रहना ठीक नहीं लग रहा। ठीक है अम्मी, मैं उनसे आज शाम को ही बात करता हूँ। तो ठीक है, फरीदा के लिए ऊपर वाला बेडरूम ठीक कर देती हूँ। अम्मी, रात का खाना मेरा बाहर है, आप इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। कमाल, 2 हफ्ते के अंदर वापसी का हुक्मनामा आ गया। ये क्या मजाक है? खाला, आप क्यों नाराज हो रही हैं? जाने दें मुझे, बस आप मेरी टिकट बुक करवाएं। तारा, बच्चों की तरह जिद मत करो। अगर आज दब जाओगी तो कल हालात का मुकाबला कैसे करोगी? तुम्हें अपने हुकूक की जंग लड़नी है। जरा गहराई में जाकर सोचो तो समझ आएगी तुम्हें कि तस्वीर का असल रुख क्या है। खाला, मैं किसी से नहीं लड़ सकती। आपको पता है मैं दवाइयां खाती हूँ। मैं कोई बात सोचती हूँ तो मेरा सर चकराने लग जाता है। मुझे सिर्फ सुकून की जरूरत है। मुझे पैसा जायदाद कुछ नहीं चाहिए।
मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया है कि अपने ससुराल वालों से कहो कि तुम्हें नर्स रख कर दे। तुम्हें पूरे सुकून और नींद की जरूरत है तारा। बस नहीं रहना मुझे यहाँ, वहशत होती है मुझे यहाँ पे। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ही भले के लिए कहा है, पर उन लोगों ने तुम्हारा इतना ब्रेन वॉश किया है तारा कि तुम्हें सगी खाला नजर नहीं आती, गैरों पर एतबार करोगी तुम। What's going on, Mom? तारा के हस्बैंड ने हुक्म सादिर किया है कि उसे फिलफौर पाकिस्तान भेजा जाए। Oh no, Mom. What are you saying? मैंने तो पूरी प्लान कर ली थी तारा के साथ वेकेशन पर जाने के लिए। नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। घबराहट होती है मुझे यहाँ, बस मुझे वापस जाना है। Please don't go, तारा। Enjoy your life, please. मैंने तो वेकेशन पर जाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। मैं जमशेद को फोन कर देती हूँ कि हम वेकेशन से वापस आके तारा को भेज देंगे। तारा, please don't go. It'll be fun. नहीं जाना मुझे वेकेशन पर, पाकिस्तान जाना है अभी और इसी वक्त। आई वांट गो। What the hell is this, Mom? जब धूप की बारिश हो। अब 250 की लोड में मोर से किसके साथ मक्कू का रिश्ता हो रहा है बाबा? भाग गई, गलत लगा के तेरे मुंह पे। तेरी तो आंख से हया का पानी ही सूख गया है। मैंने अम्मा को गांव में देखा था, वो मुझसे मिली थी। जिस ममता के लिए तुम बरसों से तड़प रहे थे, अब वो तुम पे बारिश की तरह बरसे। मैं यहाँ से चला गया ना तो वापस भी कभी नहीं आऊंगा। आप जमीनों को नापने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनें नापने नहीं निकला, बल्कि सदियों को नापने। तेरी परीक्षा मेरी नहीं हो सकती बाबा। बाप की दस्तार होती ना बेटी, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाती। जब धूप की बारिश हो। मॉम, तारा को मैं अपने साथ वेकेशंस पर लेके जाऊंगा और उसके बच्चे को आप संभालेंगे। मामा, मैं तारा को वापस नहीं जाने दूंगा इतनी जल्दी पाकिस्तान। नो वे। तारा एक मशरकी लड़की है, वो कैसे तुम्हारे साथ जा सकती है? मशरकी लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, ना कि कजन्स के साथ वेकेशन पर जाती हैं। ठीक है, that's fine. Give me 5-6,000 pounds. मैंने जगह सेंट्रल लंदन में देख ली है। I need the money, मुझे पैसा दे, मैं जगह ले लेता हूँ। सिंपल सी बात है। अच्छे पैसे मिले तो फ्लैट का सौदा कर दो। सारा पैसा वैसे ही तुम्हारे कारोबार में खर्च हो चुका है। मैं इस रिटार्डेड लड़की को इन टर्म्स पर ला रहा हूँ कि वो अपने हस्बैंड से तलाक का मुतालबा करे। I can marry her. ये जो सारा मसला है ना, मिनट में हल हो जाएगा। ये तुम्हारी सोच है। तारा अभी इमेच्योर है, लेकिन उसको इन टर्म्स पे लाना इतना आसान नहीं है। तारा को मैं शीशे में उतार लूंगी, तुम थोड़ा सा वक्त दो। अपनी बहन को तो राम नहीं कर सकी आप, तारा को क्या अपने हाथ में लेंगी आप? हाँ? मेरी बहन मुझे जरूर रिश्ता दे देती। किसी ने उसके जहन में डाल दिया कि मेरा बेटा आवारा और अयाश है। माँ फुट, देख लूंगा मैं सबको।
तारा वापस आ रही है, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? फरीदा समझदार है, ये तारा के साथ दोस्ती कर लेगी। फरीदा के समझदार होने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो तारा और अफान की जिंदगी का सवाल है। वो पहले ही इतनी डिस्टर्ब है, आकर ना जाने क्या करेगी। मेरा तो ख्याल था कि मैं आपके दुखों का मदावा करूंगी। अगर मेरी जात से आपको इतना ही मसला है तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। अम्मी, आप अक्सर फरीदा को चुपती बातें कह देती हैं, आखिर इसका कसूर क्या है? जमशेद, तुम्हारी दूसरी शादी की खबर हर तरफ फैल गई है। सबको यही पता है कि फरीदा तुम्हारी दूसरी बीवी है। अब अदालत तारा को तलब करेगी और उसका बयान रिकॉर्ड करेगी। अम्मी, अगर हम तारा की बीमारी के मुतालिक एक भी सर्टिफिकेट अदालत में पेश कर दें तो ये सारा मुकदमा बेबुनियाद साबित हो जाएगा। बेटा, तारा की खाला जो है ना, वो बड़ी साजिशी और खतरनाक औरत है। वो तारा के मामलात में ना कड़ी नजर रखती है। मेरे तो हाथ साफ है अम्मी, मैं तारा की बीमारी को सामने रखकर उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहता, वरना ये मुकदमा खत्म कराना मिनटों का काम है। क्या बात है फरीदा, तुम शाम से अपसेट हो? मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ जमशेद। तारा वापस आ जाए, सेट हो जाए, मैं फिर आ जाऊंगी। अजीब डर सा लग रहा है मुझे। डरने की क्या बात है? वो दरिंदा थोड़ी है जो तुम्हें खा जाएगी। वो तो बेचारी खुद हालात की मारी है। बचपन में बाप खो दिया, उसकी परवरिश ऐसी खतूत पर हुई है। बहुत डरती है लोगों से, वो किसी पे एतमाद नहीं करती। तुम्हारी मजबूरी समझती हूं मैं जमशेद। अम्मी भी तो अजीब नजरों से देखती हैं मुझे। उनके सामने शर्मसार होती हूं मैं। अजीब लगता है मुझे। ऐसा लगता है वो हमारी शादी से खुश नहीं है। फरीदा, मैं खुद उनके कई फैसलों से नाराज हूं। तारा से शादी के बाद मैं किस ज़हनी कर्व से गुजरा हूं, इसका हिसाब मैं किससे लूं? तुम प्लीज अम्मी की बात का बुरा मत माना करो। बहरहाल देख ले, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप किसी और मसले में पड़ जाएं। आपके रिश्तेदारों से मुझे वैसे भी डर लगता है। शुक्र है तारा, तुम आ गई। तुम्हारे आने से घर में दोबारा रौनक आ गई। मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। शहरी खाला भी मुझे रोक रही थी। सनी ने तो वेकेशन का प्लान भी बना रखा था। तारा, ये काम तुम बाकी को कह देती, तुम आराम कर लेती। नहीं अमीन, मैं खुद करूंगी। अच्छा बेटा। क्या हुआ अम्मी? जमशेद, शुक्र करो तारा वापस आ गई। ऐसा क्या हो गया अम्मी?
वो उसकी खाला का बेटा है ना सनी, वो उस पे आंख रखे हुए है। इसे अकेले मत बाहर जाने देना, वरना अपने बेटे से भी हाथ धो बैठोगे।